बहुजन समाज के युवाओं से खास करके कहना चाहता हूँ, उसे बाबा साहब की कसम है जो कोई बीच में बोले और इधर उधर गुण की बात करे। केवल मैं 5 मिनट बोलूँगा और 5 मिनट में मैं आपको वो मुख्य बात बताना चाहता हूँ जिस आंदोलन के लिए हम आए हैं। आपका आंदोलन कैसे सफल होगा, आपको इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है, और जो छीने हुए अधिकार हैं जिसके लिए तुम मुझे रोज कोई नहीं बोलेगा, जिसके लिए आप मुझे रोज फोन करते हो कि भाई आज उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है, आज उस यूनिवर्सिटी से हमें फीस के कारण निकाल दिया है, आज हमारे साथ मारपीट की गई है, आज उस बहन को गोली से निकाल दिया है, आज उस भाई को सस्पेंड कर दिया गया है। इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं आज इस आंदोलन के लिए सुबह ही निकला, मेरे साथ में जो ज्यादती इस देश की सरकार ने करी, प्रशासन ने मेरी हर चौराहे पर ऐसे छानबीन करी जैसे कि मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ, जैसे कि मैं आतंकवादी हूँ। इस तरह से इन्होंने छानबीन करी, लेकिन मैंने ये संकल्प लिया था, और मेरे बड़े भाई बैठे हैं महमूद राजा जी, देश के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, मैंने वादा किया था कि ये सरकार मुझे रोकने का कितना भी प्रयास करे, लेकिन मैं 19 तारीख को जरूर दिल्ली जंतर मंतर है, दिल्ली की सड़कों पर जरूर पहुंचूंगा। इसलिए मेरा कर्तव्य, मैं अपना कर्तव्य को पूरा निभाने के लिए आया हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये सवाल नौकरी का नहीं है, ये सवाल एक देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक हमारी बेटी प्रोफेसर की कुर्सी पर बैठी है, वो केवल इसलिए उन लोगों को जलन हुई कि वो केवल फूले साहब अम्बेडकर की बात करती है। फूले साहब अम्बेडकर का मतलब है समानता, न्याय, अधिकार, समता, भाईचारा, बंधुता। लेकिन ये वो लोग सामंती लोग हैं, जो लोग समता नहीं चाहते हैं, जो समानता नहीं चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस भेजी है, जो बंदूक के दम पर मुझे छीनना चाहते हैं। ये वो लोग हैं। इनका इलाज कैसे करना है, इनका इलाज हम सबको एकजुट होकर करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज पूरे देश से बहुजन समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं, सभी यूनिवर्सिटी से युवा साथी पहुँचे हैं कि ये युवा की क्रांति, मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ एक भीम आर्मी जय भीम संगठन का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से, कि जिस यूनिवर्सिटी में संविधान में जो हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, और देश की सभी यूनिवर्सिटियों की मान्यता तभी होती है जब ये जीओ में या उसमें एनजीओ में लिख कर दिया जाए कि SC ST OBC के बच्चों को आप 0 बैलेंस पर शिक्षा देंगे। लिखा होता है, नहीं लिखा होता है, बच्चे सब बताओ। लेकिन देश की कितनी यूनिवर्सिटियों में मेरे भाई और बहनों को शिक्षा दी जा रही है। मैं जानता हूँ कि वो कितने पीड़ित हैं, मैं जानता हूँ वो बैचलर, MBBS या PhD की डिग्रियां नहीं ले पा रहे हैं। और अब तो एक दुर्भाग्य ये भी बन गया है कि एक बेटी ने PhD कर लिया, उसकी नौकरी लग गई, लेकिन उसे फिर भी इन सामंत लोगों के लिए निकाल दिया जाता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुबली लोग हो, इस देश के बहुजन हो, इस देश के बहुसंख्यक हो, बस हमें संविधान को हाथ में लेकर आगे बढ़ना होगा और रोड पर निकलना होगा। बाबा साहब ने हमें समाज के लोगों यही कहा था कि बहुजन समाज के लोगों, ऐसा कोई अधिकार नहीं जिसको मैं तुम्हें संविधान में नहीं लिख कर दे रहा हूँ, ऐसा कोई अधिकार नहीं बचा जो मैंने संविधान में न लिखा हो। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संदेश दिया है, जो ये कहा है कि बहुजन समाज के लोगों कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, ये संविधान पर भी हमला करेंगे, ये तुम्हारे अधिकारों को भी छीनेंगे। लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन है कि एक रोटी कम खाना, लेकिन सड़कों पर आकर विरोध करना, इस अन्याय का विरोध करना। और आज बहुजन समाज के लोगों हमें जानकर ये खुशी हो रही है कि सभी भाई आज इस अन्याय की लड़ाई में आज दिल्ली की सड़कों पर पहुंचे हैं। लेकिन ये लड़ाई, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई यही खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई और आगे बढ़ने वाली है। ये तो मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूँ, ये तो केवल ट्रेलर है कि आप माहौल देखो आगे कितना भयंकर होता है। मैं देश की सरकार को बताना चाहता हूँ। इसलिए बहुजन समाज के खासकर युवा, मेरी बहनों, अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटियों में आपको बैचलर डिग्रियां, आपको पॉलिटेक्निक, MBBS, PhD अगर संविधान के अनुसार फ्री में मुफ्त में शिक्षा मिलती रहे, तो आपको सड़कों पर निकलना होगा, आपको रोड पर आना होगा, आपको शिक्षा के लिए लड़ना होगा। ये शिक्षा की क्रांति आज यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएंगे आप सभी बहन और भाई कि हम शिक्षा के लिए किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। और आप लोग जानते हो कि जिस समय देश के अंदर फातिमा से सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, माननीय साहब काशीराम
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस समय इस देश के लिए बहुजनों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनका समय समय पर अपमान किया गया। साहब काशीराम जी का पुलिस ने लाठी मारकर सर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे संसद में भी नहीं बोलने दिया जाएगा तो मैं देश की सड़कों पर बोलूंगा। लेकिन आज बहुजन समाज के लोगों, हम उन्हीं के अनुयायी हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, हमें किसी भी तरह से चुप नहीं रहना है। ये लड़ाई न्याय की है, ये लड़ाई संविधान की है, ये लड़ाई तुम्हारी आने वाली नस्लों को बचाने की है, ये लड़ाई आपकी शिक्षा के लिए है। समाज के लोगों, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, ये लड़ाई प्रशासन के खिलाफ नहीं है। प्रशासन तो सरकार का होता है, जिस दिन सरकार तुम्हारी होगी प्रशासन भी तुम्हारा होगा। किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया कि मेरी बहन पर कोई लाठी मार देगा, कि कोई पुलिस वाला हमारे लोगों पर गोली चला देगा। इसलिए हमें सत्ता में आकर हमें आंदोलन करके सामाजिक परिवर्तन करके राजनीतिक परिवर्तन करना है। अगर ये राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते हो तो ये ध्यान लो और ये प्रण लेकर जाओ आज दिल्ली की सड़कों से कि एक रोटी कम खाएंगे आज बहुजन समाज के बच्चे। लेकिन जब भी दिल्ली आंदोलन होगा कोई बहन घर नहीं रुकेगी, कोई भाई घर नहीं रुकेगा। ये लड़ाई हम सब की है। और बाबा साहब ने कहा कि जिस समय तुम्हारे साथ अन्याय होगा, बहुजन समाज के लोगों ऐसे इकट्ठे रहना जैसे मधुमक्खी में, जैसे छत में मधुमक्खियां रहती हैं, इस तरह इकट्ठे रहना। इसलिए कब तक एक होकर पिटते रहोगे, कब तक बहन बेटियों को बलात्कार होता रहेगा। हम अपने आप को ये कहते हैं द ग्रेट चमार लिखते हैं, द ग्रेट जाटव लिखते हैं, द ग्रेट वाल्मीकि लिखते हैं, कश्यप, नाई, धोबी, तेली, गाढ़ा सब कुछ लिखते हैं। लेकिन उन्हीं की बहन बेटियों के साथ में, उनकी बेटियों के साथ में आज बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि संविधान को मानने वाले लोग वो घर में मूंद कर बैठे हैं और मनोवादी लोग हमारी छाती पर चढ़कर सरकार में नाच रहे हैं। इसलिए संविधान का जो है ना अपमान हो रहा है। अगर ये अपमान बंद करना चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि संविधानिक कुर्सियों पर सही अधिकारी बैठे, संविधान को मानने वाले लोग संविधानिक कुर्सियों पर रहे, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ आपको घर से निकलना होगा, ये संकल्प लेकर जाना होगा। मैं एक भीम आर्मी जय भीम संगठन कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा कोई जिला नहीं जो हमसे हिला नहीं। बहुजन समाज के लोगों, देश की स्थिति क्या हो गई है कि देश का कोई भी प्रदेश देख लीजिए, कितने तुम्हारे डीएम हैं, कितने एसएसपी हैं। अगर एक डीएम एसएसपी लगा भी दिया जाता है, अगर वो बहुजन का नाम लेता है, अगर वो ये कह देता है सरकारी कुर्सी पर बैठकर कि मेरे लोगों के साथ में अन्याय क्यों नहीं हो रहा है, ये निकम्मी सरकार, ये जालिम सरकार उसको सस्पेंड कर देती है। उसका कारण एक ही है कि संविधान को मानने वाले लोग सो रहे हैं। संविधान को मानने वाले लोग वो घर में बैठकर तमाशबीन बने हैं। बाबा साहब ने हमें ये नहीं सिखाया, बाबा साहब ने हमें ये सिखाया, बाबा साहब ने हमें ये शिक्षा दी है कि जब भी देश के अंदर किसी बहन बेटी के साथ में अन्याय होगा, जब अत्याचार होगा तो सड़कों पर हम लोग निकलेंगे, सड़कों पर निकलकर हम लोग विरोध करेंगे। हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन शिक्षा में मजबूती लाएंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। और जब तुम्हारी ये जो जितनी बहनें और भाई खड़े हैं, जब ये कलेक्टर और डीएम बनेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी माई के लाल में कितनी औकात होगी कि मेरी बहनों का अपमान करते। जब ये मेरी बहनें डीएम और कलेक्टर की कुर्सी पर होंगी, किसी की इतनी औकात होगी जो इन बहनों का अपमान कर दे, जो इन पर गोली चला दे, जो इनको छेड़खानी कर दे। क्योंकि आपके पास संविधान में इतनी ताकत दी होती है कलेक्टर और डीएम को और एसपी को कि उसका ऐसा इलाज करेगी, उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेगी। इसलिए बहनों, हमें एक रोटी कम खानी है। आज मैं इस दिल्ली की सड़कों से ये संदेश देना चाहता हूँ, आज यहाँ से ये प्रण लेकर जाएं कि शिक्षा की क्रांति हो चुकी है, शिक्षा की क्रांति हो चुकी है। और शिक्षा हम एक रोटी कम खाकर मेहनत से पढ़ेंगे और मेहनत से पढ़कर हम बाबा साहब के बच्चे बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठेंगे। जो लोग हमें तुच्छ समझते हैं, जो नीच बताते हैं, जो झूठ बताते हैं, हम उन्हें उस दिन देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर बता देना चाहते हैं कि हम लोग इस देश के शासक हैं, हम लोग इस देश अशोक सम्राट के वंशज हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम ज्योतिबा फूले, साहु अम्बेडकर के वंशज हैं। और जब आप इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर होगे, जब आप इस देश की सत्ता में काबिज होगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके साथ अन्याय हो, आपको रोड पर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब बाबा साहब काशीराम जी उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने जाते जाते उत्तर प्रदेश के लोगों से कहा, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर तुम्हारी सरकार संसद और विधानसभा में न हो तो मेरे एक बात को याद रखना, अपनी सरकार रोड पर रखना। जो आप लोगों ने बहुजन समाज के लोगों आज ये साबित कर दिया है। अपने भाई के वाहन पर सभी संगठन के लोग यहाँ पहुंचे हैं बहन को न्याय दिलाने के लिए। हमारी सरकार संसद में और विधानसभा में भले नहीं है, लेकिन हम अपनी सरकार को रोड पर रखेंगे। और इसी आशा उम्मीद के साथ में अभी 5 लोग अंदर बात करने के लिए गए हैं, वो आ जाएं, उसके बाद में फिर डिसीजन लिया जाएगा कि आंदोलन क्या रूप लेगा। जय भीम, जय संविधान।